Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College Mandalgarh. I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management. हमारा आज का टॉपिक है मुद्रास्फीति का प्रभाव और मुद्रास्फीति को रोकने के क्या उपाय हैं। हमने इससे लास्ट वीडियो में मुद्रास्फीति का अर्थ और उसके मुख्य कारणों का अध्ययन किया था। तो मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं, राइजिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और मुद्रा का मूल्य कम होता है। जो मुद्रा की परचेजिंग पावर होती है, क्रय शक्ति है, वह कम हो जाती है। और हमने जो इसके दो मुख्य कारण पढ़े थे उसमें थे कि मौद्रिक आय को बढ़ाने वाले कारण, यानी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है उसके क्या कारण थे, और सेकंड उत्पादन की कमी के कारण, क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति इन दो ही कारणों से उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था में एक तरफ तो मुद्रा की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और दूसरी तरफ उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये हमने इसके कारण और अर्थ का अध्ययन लास्ट वीडियो में किया था। इस वीडियो में कि जो ये मुद्रास्फीति की स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बहुत बढ़ते हैं, या हम साधारण शब्दों में बात करें तो महंगाई का स्तर बहुत बढ़ जाता है, तो इसका अर्थव्यवस्था और जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति का आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर प्रभाव। मुद्रास्फीति की जो प्रारंभिक अवस्था होती है कि जब ये प्रारंभ में धीरे धीरे बढ़ती है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, तो मुद्रास्फीति की आरंभिक अवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है अर्थव्यवस्था के लिए। उससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ने से जो उत्पादक होते हैं वह नई नई वस्तुओं के उत्पादन को, और मांग बढ़ने के कारण उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये मुद्रास्फीति की स्थिति बहुत भयावह हो जाती है तो यह अर्थव्यवस्था पर एक विपरीत प्रभाव डालती है। विकास की गति कुंठित, रोजगार के अवसरों में कमी आने लग जाती है, मध्यम वर्ग को कठिनाई तथा उपभोक्ता की जीविका मुश्किल हो जाती है। आर्थिक असमानता में वृद्धि होने से वर्ग संघर्ष बढ़ जाता है। अतः मुद्रास्फीति के प्रभावों का उल्लेख इस प्रकार है। फर्स्ट है विनियोक्ताओं पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टर्स। जो अपनी पूंजी को कहीं इन्वेस्ट करते हैं वो विनियोक्ता दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका निश्चित आय वाले विनियोक्ता और दूसरा है आपका परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता। यानी तो विनियोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो निश्चित आय वाले विनियोक्ता है जिन्होंने जैसे एफडी में इन्वेस्ट किया है, तो उन्हें क्या है, एक निश्चित दर से ही ब्याज मिलेगा, चाहे महंगाई की दरों में परिवर्तन हो गया है। और जैसे हम जो ऋण पत्र में इन्वेस्ट करते हैं या जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, ये सब एक निश्चित आय वाले विनियोक्ता कहलाते हैं कि इनको इनके विनियोग पर एक निश्चित आय प्राप्त होगी। ये वे विनियोक्ता होते हैं जिनको अपने विनियोगों पर निश्चित दर से ब्याज और लाभ मिलता है। ऐसे विनियोक्ता ऋणदाता तथा प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। इन्हें मुद्रा प्रसार से हानि होती है। क्यों? क्योंकि मूल्यों में वृद्धि होने के अनुसार, मूल्यों में वृद्धि होने से इनकी आय तो निश्चित है, तो इनकी जो वास्तविक आय होती है, रियल इनकम, वो कम हो जाती है। रियल इनकम कैसे कम हो जाती है? क्योंकि जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें हैं वह बढ़ जाती है। अतः मुद्रा प्रसार के समय जो निश्चित आय वाले विनियोक्ता होते हैं इन्हें हानि होती है। अब परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता, ये वे विनियोक्ता होते हैं जिनकी आय व्यापार और उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। मुद्रास्फीति के समय व्यापार और उत्पादन में वृद्धि होती है, इनसे इन्हें लाभ होता है। अतः ऐसे विनियोक्ता जिन्होंने साधारण पूंजी अंशधारी या साहसी होते हैं, इन्हें खूब लाभ प्राप्त होता है, अधिकाधिक इनके विनियोगों में वृद्धि होती है और दूसरे विनियोक्ता भी ऐसे विनियोगों से प्रेरित होते हैं। यानी तो मुद्रास्फीति का विनियोक्ता वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो निश्चित आय वाले विनियोक्ता होते हैं उन्हें हानि होती है और जो परिवर्तनशील आय वाले विनियोक्ता होते हैं उन्हें लाभ होता है। सेकंड है आपका उत्पादन तथा उद्योगों की प्रगति। अब उत्पादन तथा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति के समय लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि क्या, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और वस्तुओं और सेवाओं के ऊंचे मूल्य होने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है और लोगों के पास भी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो अधिकाधिक लाभ कमाने की इच्छा से जो उद्योगपति होते हैं वे नए उद्योग या व्यवसाय चालू करते हैं। इस प्रकार औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी जो उत्पादक वर्ग है या उद्योग है वह लाभ की स्थिति में होते हैं मुद्रास्फीति में। फिर
नेक्स्ट है आपका व्यापारिक वर्ग को लाभ या व्यापार विकास। अब ऊंचे मूल्य मिलते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, तो व्यापारी का लाभ निहित होता है। ये अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग से कम होती है। यही है कि उत्पादन कम होता है, वस्तुओं मूल्य क्यों बढ़ते हैं? मूल्य तभी बढ़ते हैं जबकि वस्तुओं की जो मांग होती है वह क्या होती है? पूर्ति से ज़्यादा होती है। अतः जो बाजार होता है वह क्या बन जाता है? विक्रेता बाजार बन जाता है। काला बाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। अतः जो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है उसमें व्यापारिक वर्ग को लाभ होता है। नेक्स्ट है कृषकों को लाभ या कृषि विकास। अब कृषकों को भी लाभ होगा, क्योंकि यदि नए नए उद्योग स्थापित होंगे या उद्योगों में उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा तो उद्योगों में जो कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह से ओवरऑल कृषकों को भी लाभ होता है। लोगों के पास मौद्रिक आय बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बढ़ता है। औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कृषिगत कच्चे माल की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार कृषकों को भी ऊंचा मूल्य प्राप्त होता है और वे उत्पादन बढ़ाकर कृषि का विकास करते हैं। नेक्स्ट है श्रमिक एवं रोजगार पर प्रभाव। ऊंचे मूल्यों के समय उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन आदि सभी का विकास होता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। श्रमिकों की मांग बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है और श्रमिकों की मोलभाव करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। अतः यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब श्रमिक अपनी बढ़ी हुई मोलभाव की क्षमता का लाभ उठाने के लिए संगठित होते हैं तो वो औद्योगिक अशांति का रूप ले लेती है और मजदूरी के मूल्यों में मूल्यानुसार वृद्धि नहीं होने के कारण उपभोक्ता को क्षति उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है आपका यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास। जब उद्योगों का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि होगी तो यातायात एवं संचार व्यवस्था का भी विकास होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो मुद्रास्फीति की प्रारंभिक स्थिति होती है वह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उससे रोजगार के नए अवसर बढ़ते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के नए नए वस्तुओं का उत्पादन होता है। मांग बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, तो यातायात एवं संचार व्यवस्था का भी सुचारू विकास होता है। जब मुद्रा प्रसार के कारण उत्पादन, व्यापार तथा श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होती है तो परिवहन एवं संचार की व्यवस्था का भी विकास होता है। नेक्स्ट है आपका सामान्य जनता एवं उपभोक्ता पर प्रभाव। अब उपभोक्ता पर हमेशा मुद्रास्फीति की स्थिति का एज ए उपभोक्ता, चाहे वह उत्पादक हो, उत्पादक भी एक उपभोक्ता है, व्यापारी वर्ग है, कृषक है, तो एज ए उपभोक्ता सभी को हानि ही उठानी पड़ती है, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। जब सामान्य जनता उपभोग की सब वस्तुएं महंगी हो जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जो परिवर्तनशील आय वाले उपभोक्ता होते हैं उन्हें क्षति कम उठानी पड़ती है। यानी जो परिवर्तनशील आय वाले उपभोक्ता यानी जो उत्पादक हैं स्वयं या जिनका खुद का कोई बिजनेस है तो उन्हें उनकी आय भी बढ़ जाती है। लेकिन जो स्थिर आय वाले उपभोक्ता होते हैं यानी जो सैलरी क्लास पर्सन है, जिन्हें एक निश्चित सैलरी प्राप्त होती है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसे 10,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलती है, तो उन्हें हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उनकी सैलरी तो फिक्स्ड है 10,000 और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ने से उनकी मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है और उनका जीवन कष्टमय होने लगता है। नेक्स्ट है ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को क्षति। अब ऋणी को लाभ होगा और ऋणदाता को क्षति होगी, क्योंकि ऋणदाता ने जब वह ऋण पे दिया था तब उसकी क्रय शक्ति अधिक थी, लेकिन जब ऋणी उसे पुनः चुकाएगा तब उसका मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को क्षति होती है। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था का विकास। मुद्रास्फीति के समय ऊंचे लाभ मिलने के कारण, जैसे हमने भी पढ़ा था कि संचार सुविधाओं का विकास होता है, वैसे वैसे ही पूंजी, विनियोग, व्यापार का विकास होता है। नेक्स्ट है सरकार पर प्रभाव। मुद्रास्फीति काल में सरकार पर भार बढ़ जाता है। सरकार को अपने विभिन्न कार्यों पर ऊंचे मूल्यों के कारण सरकारी खर्च भी बढ़ जाता है। कर्मचारी अधिक वेतन की मांग करते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। सरकार द्वारा करों से आय बढ़ाने के लिए यदि सरकार पुराने करों की दरों में वृद्धि करती है तो जन असंतोष बढ़ता है, क्योंकि एक तरफ तो पहले ही महंगाई है और दूसरी तरफ यदि कर की दरें और बढ़ जाए तो उपभोक्ता वर्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चारों ओर उपभोक्ताओं में असंतोष होता है जो सरकार के लिए एक सिरदर्द बन जाता है।
अतः मूल्य स्थायित्व के लिए सरकार को आर्थिक नियंत्रण लगाने पड़ते हैं और यहाँ तक कि देश की जनता का मुद्रा में विश्वास जमाने की समस्या भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत कम होने लगती है। अब है अन्य आर्थिक प्रभाव, आय में वृद्धि। ये पहले ही बताया था कि जब प्रारंभिक अवस्था होती है तो उत्पादन, व्यापार, रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की आय बढ़ जाती है। आर्थिक विषमता में वृद्धि होगी। आर्थिक विषमता क्या होता है कि अमीर और अमीर बन जाता है और जो गरीब है और अधिक गरीब हो जाता है। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वह बढ़ जाती है। आर्थिक संपन्नता, क्योंकि नए नए उद्योगों की स्थापना होती है। पूर्ति, मांग के अनुसार पूर्ति को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयास किए जाते हैं, तो आर्थिक संपन्नता की स्थिति भी उत्पन्न होती है। नकद बचतों को प्रोत्साहन मिलता है। मूल्यों में वृद्धि से बचतों की क्रय शक्ति में कमी लाती है और निश्चित आय होने पर ऊंचे मूल्यों से उपभोग पर व्यय बढ़ जाता है। वास्तविक संपत्ति में विनियोग बढ़ता है। तो ये थे मुद्रास्फीति के प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। अब है कुछ मुद्रास्फीति के नैतिक परिणाम क्या होते हैं। तो मुद्रास्फीति के नैतिक परिणामों में मुद्रा प्रसार के कारण जनता का नैतिक पतन प्रारंभ हो जाता है। ऊंचे मूल्यों से अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से जो उत्पादक या व्यापारी वर्ग होता है उससे कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलता है। वो वस्तुओं और सेवाओं का संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सरकारी अधिकारियों में भी नियंत्रण को लागू करने में रिश्वत और घूसखोरी को प्रोत्साहन मिलता है। जो निर्धन वर्ग होता है वह इतनी बढ़ी हुई कीमतों पर जीविकोपार्जन करने में असमर्थ होने से चोरी और डकैती करता है। अतः मुद्रा प्रसार नैतिक दृष्टि से सबसे घातक माना जाता है। अब है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय। अभी हमने पढ़ा था कि मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव होता है। तो मुद्रास्फीति का आरंभिक अवस्था में मुद्रास्फीति बहुत अच्छी मानी जाती है अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि उत्पादन, रोजगार सभी अवसरों में वृद्धि होती है। लेकिन जैसे जैसे मुद्रास्फीति एक भयावह रूप यानी महंगाई की दर बहुत अधिक हो जाती है, तो वह स्थिति समाज, उपभोक्ता और नैतिक दृष्टि से अच्छी नहीं होती है। तो अब इस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसके लिए मौद्रिक उपचार हैं, राजकोषीय उपचार हैं और भौतिक, तो इनका हम अध्ययन करेंगे। मुद्रास्फीति के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दुष्परिणामों की व्यापकता की गंभीरता को देखते हुए इसके नियंत्रण के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। चूंकि मुद्रा प्रसार का प्रमुख कारण क्या है? मुद्रा प्रसार का प्रमुख कारण है उत्पादन की तुलना में प्रभावपूर्ण मांग का अधिक होना। कीमतें कब बढ़ेगी ये मैंने पहले भी बताया कि जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। ये इकोनॉमिक्स का रूल ही है कि यदि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगी? राइज होगी। अतः मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? एक तो हमें प्रभावपूर्ण मांग को उत्पादन के स्तर तक घटाना, या हमें ऐसा उपाय अपनाना है जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। और सेकंड, हमने इसके जो कारण पढ़े थे उसमें क्या था? मुद्रा की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है और उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती। तो मुद्रा की मात्रा में कमी वाले कारण कि मुद्रा की मात्रा को हमें कम करना है, तो उसके लिए हम क्या उपाय सुझा सकते हैं, और उत्पादन में वृद्धि के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो जो मुद्रास्फीति को रोकने के या नियंत्रण के उपाय हैं उसमें मौद्रिक उपचार, राजकोषीय उपचार और भौतिक उपचार है। मौद्रिक उपचार यानी मुद्रा की मात्रा में कमी लाना। राजकोषीय उपचार यानी जो सरकार की जो राजकोषीय नीति होती है, फिस्कल पॉलिसी, जिसमें सरकार कर लगाती है, बजट, तो इनसे किस तरह से मुद्रास्फीति की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, वह अन्य उपाय हैं। तो हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण के मौद्रिक उपचार क्या हैं। हम एक मौद्रिक नीति, आपका टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। उसमें मौद्रिक नीति में मुद्रा की मात्रा को चाहे वह मुद्रा प्रसार की स्थिति हो या मुद्रा संकुचन की स्थिति हो, तो हम इन सभी उपाय जो भी मुद्रा प्रसार नियंत्रण के मौद्रिक उपचार है, इनका विस्तृत अध्ययन मौद्रिक नीति वाली वीडियो में करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको मुद्रा प्रसार के नियंत्रण के जो मौद्रिक उपचार है उनकी जानकारी दूंगी। इसके अंतर्गत तथा मुद्रा तथा साख की मात्रा को कम किए जाने, यानी मैंने बताया ना कि मौद्रिक मात्रा, मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। दो प्रकार है, चलन मुद्रा की मात्रा में कमी, रिडक्शन इन मनी सप्लाई, यानी जो वर्तमान में चलन में मुद्रा है, जो नोट अभी वर्तमान में चल रहे हैं, तो उनको कम, तो केंद्रीय बैंक द्वारा नोट निर्गमन का कार्य
नोट निर्गमन का कार्य भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जो हमारा एक सेंट्रल बैंक है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा नोट तथा पत्र मुद्रा निर्गमन के नियमों को कड़ा करके नए नोट कम छाप के या घोषित मुद्रा का विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन। अभी आपने रिसेंटली मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया था, यानी उन्हें चलन से बाहर कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, देश में मुद्रा की मात्रा में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है आपका साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के लिए रिजर्व बैंक जो मौद्रिक नीति के उपाय हैं उन्हें उपयोग में लाता है। अब साख नियंत्रण पे कंट्रोल करने के लिए जो बैंक दर होती है, मैंने इसका डिटेल हम मौद्रिक नीति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि बैंक रेट्स क्या होती है, खुले बाजार की प्रतिभूतियाँ, जो बैंक रिजर्व बैंक CRR, कैश रिजर्व रेशो, SLR, इन सभी दरें, ये सभी दरें होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो इन दरों को बढ़ाकर या घटाकर रिजर्व बैंक क्या करता है, मुद्रा की मात्रा में कमी या वृद्धि करता है। यदि रिजर्व बैंक को मुद्रा की मात्रा में कमी करनी है तो वह क्या करेगा, CRR को, बैंक रेट को, SLR को, इनको बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, जनता के पास पैसा कम जाएगा। तो ये जो साख नियंत्रण के मौद्रिक उपाय हैं या मुद्रा की मात्रा को कम करने के, इनका अध्ययन हम मौद्रिक नीति वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है आपको स्फीति नियंत्रण के राजकोषीय या प्रशुल्क संबंधी उपाय, यानी क्या राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। करों में वृद्धि तथा नए कर लगाना। अब सरकार को मुद्रा की मात्रा में कमी करनी है तो सरकार क्या करेगी, करों में वृद्धि कर देगी, जिससे जो जनता का पैसा है वो क्या होगा, सरकार के पास अधिक जाएगा। सरकार पुराने करों में वृद्धि तथा नए कर लगाकर न केवल अपनी आय में वृद्धि करेगी, लोगों की क्रय शक्ति को कम करेगी, जिससे क्या होगा, प्रभावपूर्ण मांग कम होगी। अभी हम क्या कह रहे हैं, मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम होने के कारण कीमतें बढ़ रही है, तो मांग को कम कर दिया जाएगा। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करेगी। अब कर बढ़ा देगी तो जनता का संतोष बढ़ेगा, क्योंकि एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ करों की दरों में वृद्धि कर दी जाती है। अतः लोगों के पास क्रय शक्ति को कम करने का दूसरा उपाय उनसे ऋण लेना है। सरकार सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करेगी, जिससे भी क्या होगा, प्रभावपूर्ण मांग में कमी आएगी। नेक्स्ट है बचतों को प्रोत्साहन। सरकार बचतों को प्रोत्साहित करके भी क्रय शक्ति के वर्तमान उपयोग पर रोक लगा सकती है। बचतों के लिए प्रोत्साहन करेगी तो क्या होगा, प्रभावपूर्ण मांग में कमी होगी। संतुलित बजट। सरकार मुद्रास्फीति के समय संतुलित बजट या बचत के बजट की नीति का अनुसरण कर सकती है। इससे सरकारी व्ययों में कमी से मूल्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक व्यय में कमी। सार्वजनिक निर्माण कार्य जो होते हैं उनमें श्रम और सामग्री दोनों की मांग बढ़ती है। यदि सार्वजनिक व्यय कम किए जाएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावपूर्ण मांग कम होगी। नेक्स्ट है मुद्रा का अधिमूल्यन, ओवर वैल्यूएशन। यदि मुद्रा का अधिमूल्यन कर दिया जाए तो विदेशों से आयात सस्ते हो जाएंगे और हमारे निर्यात महंगे हो जाएंगे, इसका दोहरा लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निवेशों पर नियंत्रण। सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है अर्थव्यवस्था में, वो उन विनियोगों पर प्रभावी नियंत्रण करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि यदि सरकार इन्वेस्ट करेगी तो देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी और सप्लाई उस अनुपात में न बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी। मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति के साथ साथ जो भौतिक और गैर मौद्रिक उपाय हैं या अन्य उपाय हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है उत्पादन में वृद्धि। जो मेन चीज़ है कि हमें क्या करना है कि अभी जो हमने दोनों उपाय पढ़े, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय, उसमें हमने प्रभावपूर्ण मांग को कैसे कम किया जा सकता है या मुद्रा की मात्रा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके साथ साथ दूसरा कारण क्या था, उत्पादन में कमी। तो हमें उत्पादन में वृद्धि के प्रयासों पर जोर देना होगा। औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाए। वैज्ञानिक उपकरणों, आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति, मशीनों की व्यवस्था, कुशल प्रबंध। सरकार स्वयं उद्योग खोलकर उत्पादन बढ़ा सकती है। तो उत्पादन में वृद्धि के जितने भी प्रयास होते हैं वे सभी होने चाहिए। नेक्स्ट है संग्रह प्रवृत्ति एवं कृत्रिम कमी पर रोक। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ने से और भविष्य में पुनः मूल्य बढ़ने की आशंका के कारण जो व्यापारी या उत्पादक वर्ग होता है वो क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का संग्रह कर लेता है। तो संग्रह की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए, तभी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण संभव है।
नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग। वस्तुओं को जो गवर्नमेंट वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक सीमा के बाद नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। सरकार अपनी आर्थिक नीति के अंतर्गत वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित कर विक्रेताओं को बेचने के लिए बाध्य कर सकती है। सरकार आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग कर सकती है। मजदूरी की अधिकतम दर निर्धारित कर सकती है। इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं की जो बिक्री होती है उनकी समूची व्यवस्था सरकार अपने हाथों में ले सकती है, जैसे खाद्यान्नों का थोक व्यापार, उचित मूल्य की दुकानें खोलना आदि। आयात निर्यात नीति में हमारे जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि के लिए सरकार आवश्यक आयातों को प्रोत्साहन दे सकती है और निर्यातों पर प्रतिबंध लगा सकती है। निर्यात कम कर सकती है, जिससे क्या होगा, जो देश में ही उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति बढ़ जाएगी और आयातों को प्रोत्साहन देंगे, इससे भी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति बढ़ेगी। लाभ वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सरकार लाभ वितरण पर कुछ हिस्सेदारी को रोक लगा दे, इससे कुछ सीमा तक मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण संभव है। सट्टेबाजी पर रोक। कुछ सट्टेबाज भावी सौदे से ऊंचे मूल्यों का मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे मूल्यों का स्तर अनायास ही बढ़ जाता है, अतः इस पर नियंत्रण भी सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है आपका मजदूरी वृद्धि पर रोक लगा दी जाए। तो ये कुछ अन्य उपाय थे जिससे हम मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति की स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं अर्थव्यवस्था में। तो हमने जो इस वीडियो में अध्ययन किया उसमें हमने जो मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो विभिन्न वर्ग हैं, विनियोक्ता वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सारांश अगर हम देखें तो यही है कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है मुद्रास्फीति की वह बहुत अच्छी होती है अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन जैसे जैसे ये एक भयावह रूप धारण कर लेती है तो यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर विपरीत प्रभाव डालती है। अब इसको जो कंट्रोल करने के उपाय हैं उसमें हमने मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और अन्य उपायों का अध्ययन किया। मुद्रा की मात्रा या प्रभावपूर्ण मांग में कमी की जा सकती है। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। स्टे होम।